कोविड बीत गया, लेकिन अजीबोगरीब वायरस और बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही। आपके सामने हिंदुस्तान के 2 अलग अलग शहरों की ऐसी कहानियां अब हम रखने जा रहे हैं जहां पर दहशत मची हुई है एक अनजान बीमारी के कारण। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमय मौत हुई है एक ही खानदान के कई लोगों की, दर्जनों लोगों की। वहां पर माहौल बिगड़ा हुआ है और अब तो खबर महाराष्ट्र के पुणे से भी आ गई है। वहां भी एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई है जिससे दर्जनों लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। क्या है ये रहस्यमयी बीमारियां और क्यों लोगों को डरा रही हैं? जम्मू कश्मीर के बढाल गांव में 17 लोगों की न समझ में आने वाली मौत के बाद 200 से भी ज्यादा लोगों को क्वारंटीन करके गांव से बाहर ले जाया गया है। गांव को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। पिछले 2 दिनों के भीतर 6 और लोग बीमार पड़े हैं। लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी को शवों से कैडमियम मिला है, जो मौत का कारण हो सकता है। उसकी जो आरंभिक जांच हुई, जिसमें हमारी एक टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी लखनऊ की थी, जो CSIR की लेबोरेटरी है, उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं था, वायरस नहीं था, बैक्टीरिया नहीं था, ये टॉक्सिन था। अब टॉक्सिन क्या था उसकी जांच जारी है। तो एक लंबी सीरीज है टॉक्सिन्स की जिनको लेकर के टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्द ही उसका भी समाधान होगा और अगर कोई शरारत है या कोई और उसके अंदर मेलाफाइड कोई गतिविधि रही है तो उसका भी पता चल जाएगा। बीमारी से मरने वाले 17 लोगों में से 14 बच्चे भी हैं। ये तय है कि ये बीमारी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं फैली है। यहाँ के एक झरने में कीटनाशक मिले हैं और उसे सील कर दिया गया है। शक है कि बीमारी की जड़ यही है। न्यूरोटॉक्सिन में नर्वस सिस्टम को जो तबाह करता है, वो मैंने बताया भी कि दिमाग के कुछ हिस्सों को जो डैमेज करता है। देखिए, एक बार मैंने बताया कि दिमाग अंदर से ब्रेन स्टेम बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय होगा, वो सोजिश होगी, वो नेक्रोज हो गया, तो फिर तो स्पोर्टिव थेरेपी है ना। फिर आपने सिर्फ वेंटिलेशन डाल के उसकी सांस चलानी है, आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब जरूरत है कि जल्द से जल्द बीमारी की वजह का पता लगाकर उसका इलाज हो और इस बात की जांच हो कि हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे। उधर पुणे में एक बेहद रेयर लेकिन गंभीर बीमारी गुइलन-बारी सिंड्रोम सामने आई है। अब तक 69 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ये एक दुर्लभ ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें रोग प्रतिरोधक प्रणाली शरीर की नसों पर हमला करती है। GBS के कारण मरीजों में कमजोरी, सुन्नपन और श्वसन तंत्र की दिक्कतें देखी जा रही हैं। अब तक इस बीमारी के 67 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 12 मरीजों को ICU में भर्ती करना पड़ा है। ये बीमारी आमतौर पर वायरस संक्रमण के बाद होती है और पुणे में बढ़ते मामलों का कारण हाल में फैले वायरस संक्रमण को माना जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि शुरुआती पहचान और सही इलाज से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस आउटब्रेक को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष टीम गठित की है और सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। 2 लाख घरों में सर्वे चल रहा है। पुणे से जम्मू कश्मीर तक फैली ये अलग अलग बीमारियां बता रही हैं कि सेहत के मोर्चे पर बहुत सारी कामयाबियों के बावजूद हम लगातार नई चुनौतियों से भी जूझने को मजबूर हैं।